ओम नमः शिवाय। अष्टो दिशा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। सज्जनों, आप सभी लोगों ने एक नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, कुशा। कई स्थानों पर उसे कुश भी कहते हैं, दर्भ भी कहा जाता है और कुशा तो नाम सर्वत्र प्रचलित है। कुशा को हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जब अमृत कलश अलग अलग स्थानों पर रखा जा रहा था, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आदि स्थानों पर, तो अमृत कलश रखने से पहले जब छिपा कर रखा जा रहा था राक्षसों से, तो रखने से पहले उसके नीचे कुशा रखी गई थी और कुछ अमृत की बूंदें कुशा पर पड़ी थी। तब से कुशा पूजनीय है और कुशा का प्रत्येक, चाहे वो देव कार्य है चाहे पितृ कार्य है, हर एक कार्य में कुशा का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस प्रकार से कुशा हर एक पूजन के कार्यों में ग्राह्य होती है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आज आप किसी पूजा के कार्य में कुशा उत्पाटन करते हैं, कुशा को उखाड़ते हैं, वो कुशा 24 घंटे के लिए ही माननीय होती है, पूजनीय होती है और काम में लाभदायक होती है। परंतु यदि आपकी पूजा कल है और कुशा आप आज उखाड़ते हैं, तो वो कुशा कल काम आने वाली नहीं होती, वो एक ही दिन के लिए शुद्ध मानी गई है। परंतु यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन की उखाड़ी हुई कुशा, यदि हम उस दिन कुशा उखाड़ते हैं तो वो कुशा पूरे एक साल तक शुद्ध बनी रहती है। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा वो दिन है जिस दिन उखाड़ी हुई कुशा पूरे साल तक शुद्ध बनी रहती है। श्रीमान, यहां मैं बताना चाहूंगा कि इस साल 9 सितंबर 2018 रविवार के दिन भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी बोला जाता है, इस दिन यदि हम कुशा को उखाड़ते हैं विधिवत मंत्र जाप आदि करके विधान के द्वारा, तो वह कुशा एक साल तक पवित्र रहती है। उसको हम पहले से अपने पास सेफ रख सकते हैं और कभी भी जब भी हमारे घर परिवार में क्रियाकलाप, कोई भी ऐसा शुभ कार्य हो रहा है जहां पर कुशा की आवश्यकता है, तो वहां पर हम उस कुशा का उपयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है और शहरों में कुशा नहीं मिल पाती, तो इस दिन यदि हम किसी तरीके से कुशा का संग्रह कर लेते हैं तो वो साल भर तक हम यूज कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस मंत्र के द्वारा किस प्रकार से कुशा उखाड़नी है। सबसे पहले भाद्रपद कृष्ण अमावस्या वाले दिन स्नान आदि करके, जहां पर अच्छी कुशा उगी हुई हो, जो जली हुई ना हो और साफ सुथरी हो, वैसे भी बारिश का मौसम आया हुआ होता है और उस समय में कुशा बहुत अच्छी हो रखी होती है, तो उसको किसी यंत्र के द्वारा, जैसे चाकू है या कोई और चीज है जो नुकीली चीज है, वो कुशा की जो जड़ है उसको थोड़ा हल्का कर लेना चाहिए, थोड़ा खोद लेना चाहिए, पूरा नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा हल्का कर लेना चाहिए। उसके बाद में मैं मंत्र आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा आप कुशा को उखाड़ेंगे। मंत्र है ओम विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनसीर्गज नुद सर्वाणी पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव हुम फट स्वाहा बोल करके कुशा को उखाड़ लेंगे। इसके अलावा इसके लिए एक छोटा बीज मंत्र है, ओम हुम फट स्वाहा करके भी आप कुशा को उखाड़ सकते हैं और उसे साफ सुथरा करके, मिट्टी आदि साफ करके आप घर में कहीं पर उसे सुखाकर और उसका संग्रह कर सकते हैं और आने वाले एक साल तक सभी पूजा कार्यों में वह कुशा उपयोग में लाई जा सकती है। आशा करता हूं आप ऐसा उपयोग में लेकर आएंगे और जिन व्यक्तियों के घर परिवार में साल भर तक पूजा होती रहती है और कुशा की तो हर पूजा में आवश्यकता पड़ती है, वो इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय बाबा महाराज आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की रक्षा करें। वैदिक रावण संहिता ग्रंथ में बताया गया है कि जिसके एक जन्म के पुण्य उदित होते हैं वह रावण संहिता के बारे में सुन और समझ पाता है, और जिसके 2 जन्मों के पुण्य उदित होते हैं वह रावण संहिता बनवा पाता है, और जिसके 3 जन्मों के पुण्य उदित होते हैं वह रावण संहिता बनवा करके और उसके उपाय करके अपना भाग्य बदलने में समर्थ हो पाता है। पर जिस किसी व्यक्ति के पाप पुंज, पाप समूह जिसका इकट्ठा हो रखा होता है, वह सिर्फ अपने मस्तक पर, अपने माथे पर हाथ रख के अपने भाग्य को कोसता रहता है और दुख और तकलीफों से पीड़ित होता रहता है। नियति निर्धारण त्याग कर बदल नक्षत्रों की दिशा, उजाला ही उजाला मिलेगा, भोर बन जाएगी निशा।
भाग्य के सहारे बैठ करके कि हाय मेरे भाग्य में ये लिखा है, हाय मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे साथ तो होना ही यही था। ये सब चीजें तो उन कायर लोगों के लिए है जो दबे रह जाते हैं। और बात अगर किसी ने बदलना है तो बदलने के लिए इस धरती पे आए हुए, कर्म करने के लिए भगवान ने हाथ कहाँ बांध रखे हैं, हाथ खोल करके भेजा है। किस लिए? कि बेटा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसलिए वैदिक रावण संहिता बनवाएं और अपने भाग्य को जाने कि भाग्य में कौन सी दिक्कतें हैं और नए कर्म करके उन सभी भाग्य की आने वाली रुकावटों को पहले से ही दूर कर सकते हैं।